नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार उन्नयन प्रकाशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 10 मई वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2078 है। आज की शुरुआत मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की पंक्तियों से करना चाहूँगा। चमक उठी संसत्ता वन में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, 10 मई 1857 वो तारीख जब भारत में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। मेरठ की तीनों रेजिमेंट के सिपाहियों ने बगावत का झंडा उठाकर दिल्ली कूच कर गए थे। अंग्रेजों ने भले ही इसे सैनिक विद्रोह का नाम दिया, लेकिन यह आज भी प्रतीक है हमारे स्वाभिमान और सम्मान की खातिर की गई उस क्रांति का, जिसका असर आने वाले समय में प्रत्येक भारतीय पर पड़ने वाला था और जिसके चलते 164 वर्ष बाद भी हम इसे याद कर रहे हैं। भारत की आज़ादी में ऐसे कितने ही अनगिनत पड़ाव हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ऐसे कितने ही दिवंगत सेनानी हैं जिनके प्रति देश हर रोज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने सदियों तक आज़ादी की एक सुबह का इंतजार किया था, तब यह एहसास और बढ़ता है कि आज़ादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक और कितना गौरवशाली है। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है। इस तरह देखें तो इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा, स्वाधीनता संग्राम की परछाई और आज़ाद भारत को गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी शामिल है। इसी तरह आज़ादी की लड़ाई में अलग अलग संग्रामों, अलग अलग घटनाओं की भी प्रेरणाएं हैं, अपने संदेश हैं, जिन्हें आज का भारत आत्मसात कर आगे बढ़ सकता है। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। ये नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस NEDA के संयोजक रहे हैं। विदित हो कि हेमंत सर्बानंद सोनोवाल सरकार में शिक्षा मंत्री थे। आज के ही दिन 1993 में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बनी। संतोष यादव का जन्म 1969 में के जनवरी माह में हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था। इन्होंने महारानी विद्यालय जयपुर से शिक्षा प्राप्त की। संप्रति वे भारत तिब्बत सीमा पुलिस में एक पुलिस अधिकारी हैं। इन्हें सन 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आज के ही दिन बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद देश की तत्कालीन राजधानी आगरा में कदम रखा और मुगल शासन की स्थापना करके भारत देश का इतिहास और भूगोल सब कुछ बदल कर रख दिया। आज के ही दिन 1994 में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला द्वारा प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। मंडेला ने अपने जीवन में रंगभेद के खिलाफ काफ़ी विरोध किया था और रंगभेद के संघर्ष के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने वर्ष 1964 से 1990 तक अपने जीवन के करीब 27 साल जेल में बिताए थे। जेल में रहने के दौरान उन्हें कई प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अहिंसा के पथ पर चलते हुए नस्लवाद के खिलाफ जमकर विरोध किया था। 1993 में नेल्सन मंडेला को FWD क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। आज के ही दिन 1927 में भारतीय लेखिका नयनतारा सहगल का जन्म हुआ था। नयनतारा सहगल एक भारतीय लेखिका हैं जो अंग्रेजी भाषा में लिखती हैं। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित की पुत्री हैं।
नेहरू गांधी परिवार की एक सदस्य होने के बावजूद इनकी लेखनी हमेशा निरपेक्ष रही। फिलहाल कई दशकों से ये देहरादून में रह रही हैं। आज के ही दिन 2005 में लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने का भारत और पाकिस्तान सहमत हुए थे। आज के ही दिन 2002 में भारत के मशहूर शायर कैफी आजमी का निधन हुआ था। कैफी आजमी फिल्मों में गीत लिखा करते थे और आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के में उनका जन्म हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत बताया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 सरकारी बैंकों की कुल 2118 बैंकिंग शाखाएं या तो हमेशा के लिए बंद कर दी गईं या इन्हें दूसरे बैंक की शाखाओं में मिलाकर विलय कर दिया गया। इस जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में शाखाबंदी या विलय की प्रक्रिया से बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक 1283 शाखाओं का वजूद खत्म हो गया। इस प्रक्रिया से भारतीय स्टेट बैंक की 332, पंजाब नेशनल बैंक की 169, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 124, कैनरा बैंक की 107, इंडियन ओवरसीज बैंक की 53, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 43, इंडियन बैंक की 5 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं पंजाब एंड सिंध बैंक की एक एक शाखा बंद हुई। हालांकि इस ब्यौरे में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त अवधि में के दौरान इन बैंकों की कितनी शाखाएं हमेशा के लिए बंद कर दी गईं और कितनी शाखाओं को दूसरी शाखाओं में मिला दिया गया। इस बीच अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव CH वेंकटचलम ने कहा है कि सरकारी बैंकों की शाखाओं का घटना बैंकिंग उद्योग के साथ ही घरेलू अर्थव्यवस्था के हित में भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन याद रहे कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और अपने इष्ट मित्रों को भी सतर्क करते रहें। प्रोटोकॉल का पालन करें और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।